नमस्कारम। लास्ट सेशन की लास्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर हम लोगों ने जो ग्रेविटी होती है उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है ड्यू टू दैट इलास्टिसिटी में क्या इफ़ेक्ट आएगा, इस बात पर डिस्कशन किया था। क्वेश्चन भी कर लिए थे और अब हम लोगों को आगे मूव करना है। हेडिंग है टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन एंड इलास्टिसिटी। कहानी रिलेटिवली टफर एंड पे जा रही है। मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं चीज़ों को कि अभी तक क्या होता रहा है कि एक रिजिड वॉल है या एक फिक्स सपोर्ट है और उससे आपने एक वायर अटैच किया है और फिर उस पर आपने क्या किया, फोर्स लगाया था, राइट। ड्यू टू दैट फोर्स हुआ क्या था, वायर में एलोंगेशन हुआ था। नोटिस करिए आप यहाँ पे क्या कि जो टेंशन है इस वायर में हर एक पॉइंट पे सेम है, F के बराबर है। हर एक पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी सेम है। इन शॉर्ट समरी क्या है कि जो चीज़ें अभी तक कांस्टेंट रहा करती थी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फोर्स ये सब कांस्टेंट है। बट अब सिचुएशन ऐसी आएगी कि थिंग्स बिकम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर एक नहीं दो वायर हैं, एंड टू एंड ज्वाइन किया है आपने। ये पहला है और ये दूसरा है। इसमें आप ध्यान दे पा रहे हो तो समझ पा रहे होगे कि पहला वाला वायर थोड़ा मोटा है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 2a है, जबकि इधर a है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। एंड फोर्स की बात करें या टेंशन की बात करें तो पहले वाले वायर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस फोर्स के ही बराबर है, F के बराबर है। बट मोटे वाले वायर में ड्यू टू दिस एडिशनल फोर्स टेंशन बिकम 2F, इसको मिला करके। मतलब टेंशन भी वेरिएबल है, फोर्स यू कैन से वेरिएबल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी वेरिएबल है, एंड लेंथ भी अगर देखें तो यहाँ L है, यहाँ 2L है, ये भी वेरिएबल है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर हमें मिलने वाली है जहाँ पे चीज़ें जो प्रीवियसली कांस्टेंट थी नाउ बिकम वेरिएबल। क्या क्या हो सकता है? फोर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द वायर एंड मोर ओवर यंग मॉडुलस। जैसे ये कोई और मटेरियल का हो सकता है, ये और कोई मटेरियल का हो सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक कांस्टेंट रहा करती थी बट अब नहीं, अब वेरिएबल होंगी। तो डीलिंग प्रोसीजर क्या होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा? आपने दोनों पार्ट को अलग अलग डील करना है। उससे क्या होगा, इस पार्ट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जो कहें टेंशन कांस्टेंट है 2F के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक टेंशन कांस्टेंट है F के बराबर। यहाँ से यहाँ तक एरिया कांस्टेंट है 2A के बराबर, यहाँ से यहाँ तक एरिया कांस्टेंट है A के बराबर। तो समरी ये है कि आपने जो अगर चीज़ें वेरिएबल मिलती हैं तो कहानी को सेगमेंट में डिवाइड कर लेना है इन सच अ वे कि उस इंडिविजिबल सेगमेंट टू सेगमेंट इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट में वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन किसी एक सेगमेंट में चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं। बस इतना ही है थ्योरी, बाकी तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। एक एक करके डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या है कहानी? वन एंड ऑफ अ मेटल वायर फिक्स टू सीलिंग, लोड 2 kg। डायग्राम बना देते हैं। ये हमने एक सीलिंग बनाई और इस सीलिंग से
वायर का एक एंड यहाँ पर ए फिक्स कर दिया, दूसरा बी है। यहाँ पर लोड अप्लाई किया है आपने, हाउ मच इज़ दैट, ये प्रश्न में इन्होंने बताया है 2 kg के बराबर। ठीक बात है सर, ये 2 kg का लोड हमने अटैच कर दिया। आगे क्वेश्चन रीडिंग करते हैं तो दिया है सिमिलर वायर इज अटैच टू द बॉटम ऑफ द लोड। ये जो लोड है इसी से अब आपने एक और वायर अटैच कर देना है सिमिलर, उतनी ही लेंथ का, उतने ही एरिया का। सिमिलर वायर लोड के बॉटम से अटैच किया आपने। 1 kg हैंग्स फ्रॉम द लोअर वायर, मतलब एक और ब्लॉक है, आपने उसको भी यहाँ पे अटैच करना है। कहाँ पे अटैच करना है? जो रेड वाला वायर है उसके बॉटम पॉइंट पे अटैच कर देना है दूसरा वाला वायर, इसे मैंने सी कहा, एंड ब्लॉक जो है सी पे दैट इज ऑफ 1 kg। देन आफ्टर क्या कहा है कि रेशियो बताइए लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे कितनी आएगी और यहाँ पे कितनी आएगी। इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, दोनों मिला करके भी पूछा जा सकता है, बट हर प्रोसीजर में तरीका एक ही है। हम इस पूरे सिस्टम को टुगेदर कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम में यहाँ पर जो टेंशन होगी, यहाँ पर जो टेंशन होगी अलग अलग है, वेरिएबल है। टेंशन जो अगर वेरिएबल है मीन्स चीज़ें अगर जो अब तक कांस्टेंट थी वेरिएबल है, वी विल नॉट डील system as a whole, we will make a segment so that things become constant in a particular segment। हम अभी ए बी की बात करेंगे, हम देन आफ्टर बी सी की बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। अगर हम बात करें पहले बी सी की तो यहाँ पे टेंशन आराम से निकाली जा सकती है। शुरुआत में बिगिनिंग की क्लासेस में सेशंस में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए उस पॉइंट के नीचे का सारा मास इंक्लूड कर लेना होता है। जो अगर यहाँ पर आपने टेंशन निकालनी है तो इस जगह पे एक डॉटेड लाइन एज्यूम कर लो या बना लो, उसके नीचे का सारा मास इंक्लूड कर लेना होता है। वो यहाँ पे हो जाएगा 1 और W बराबर mg, 1 है m का वैल्यू, g की वैल्यू 10, टेंशन 10 न्यूटन आ जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ए बी वाले सेगमेंट पे। तो ए बी वाले सेगमेंट पे टेंशन को निकालने के लिए हम लोग पॉइंट, अगर हम इसको सपोज एम कहें, के नीचे का सारा मास, टोटल मास इंक्लूड करना होगा। यहाँ पे 2 और 1 दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे, जोड़ करके टोटल मिला करके 3 आ जाएगा। एंड डब्ल्यू बराबर एम जी के हिसाब से एम की वैल्यू 3, जी की वैल्यू 10, 30 न्यूटन आ जाएगा। बाकी लेंथ और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए बी का और बी सी का सेम है। मैंने सब 1 ले लिया है, आप कुछ और ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो जाना है सब। इसलिए जो रैंडम वैल्यू आपको, जो इजी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है आप ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हालांकि इन्होंने 1 लेने से मना किया है, आप यहाँ पर जो दिया है वही लेंगे, लेकिन आप 1 जो हमने लिख दिया है अगर ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कैंसिल हो जाना है। वाई ये यंग मॉडुलस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, इसलिए हम इसे भी 1 लिए ले रहे हैं, ये भी रोल में नहीं आएगा। ये वैल्यूज़ रोल में तब आएंगी जब इन दोनों वायर में जो स्ट्रेंस आएंगी एग्जैक्टली निकालना हो, एब्सोल्युटली निकालना हो तो, बट इधर रेशियो निकालना है इसलिए। अगर ज़रा सा भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप अभी वैल्यू ही पुट ना करें, बाद में वैल्यू पुट कर लीजिएगा। सिंपल फार्मूला लगाइए इधर पे, एफ वाला जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वाई ए एक्स बाई एल। एफ की जगह पे 10, वाई तो वाई ही रहने दो, वैल्यू ही मत रखो, ए वैल्यू ही मत रखो, एक्स ये यहाँ पर हम x1 मान लेंगे,
पहले और बाद में क्या है इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रेशियो लॉन्जिट्यूडनल अपर वायर, लास्ट में देखिए अपर वायर लिखा है ना, पहले अपर वायर को लेना है, उसकी स्ट्रेन को आपको या उसके एलोंगेशन को आपको मान के चलना है 1। इसके बाद में दूसरे वाले के लिए अप्लाई करिए। एफ़ की वैल्यू यहाँ पे मैंने गलत रखी है शायद, यहाँ पे ऊपर वाले वायर में 30 लेंगे और नीचे वाले वायर में 10 लेंगे, देन y, देन a, देन x2 एंड डिवाइड बाई l। डिवाइड कर दीजिए 30/10, ये 3 आ जाएगा, बाकी y से y कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, l भी कैंसिल हो जाएगा, x1/x2 आ जाएगा। x1/x2 these are what, this is what, it is the ratio of elongation या extension generated in the wire। यही स्ट्रेन का रेशियो भी होगा। क्यों? आप दोनों में डिवाइड बाई एल अगर एज्यूम कर लो तो x1/l ये E1 हो जाएगा, x2/l E2 हो जाएगा। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेन। वायर दोनों चूँकि सेम लेंथ के हैं, सिमिलर हैं, इसीलिए स्ट्रेन में जो रेशियो होगा वही रेशियो उनके एक्सटेंशन में भी होगा, और होगा कितना, 3 के बराबर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब थ्योरी पर वापस आ गए हैं हम लोग, इस क्वेश्चन पर विचार करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कहानी वैसी ही है, 2 ठो वायर हैं, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर इन्होंने बस और ये कर लिया है कि जो ऊपर वाला वायर है वो स्टील का है, जो नीचे वाला है वो स्टील का नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मटेरियल के यंग मॉडुलस पे फ़र्क आ जाएगा, y की वैल्यू बदल जाएगी। बाकी कहानी सेम टू सेम वैसी ही रहेगी। हम ऊपर वाले वायर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे F, यानी कि टेंशन, इसमें यहाँ पर दोनों का मास जोड़ करके आएगा 2 kg एंड 1.14 दोनों जोड़ करके आएगा, तो ये 3.14 इंटू जी की वैल्यू 10 हो जाएगा। y यंग मॉडुलस, स्टील का यंग मॉडुलस यहाँ पे गिवन है। फिर इसके बाद a, दैट इज़ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये शायद दोनों में ही सेम है या अलग, क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। ईच ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, नेग्लिजिबल मास 1 मेड ऑफ स्टील। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों में ही सेम है। पाई आर की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में लेंगे तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। ये हो गया ए का वैल्यू। फार्मूला आई होप आपको याद होगा, मैं लिखे दे रहा हूँ, yx/l। तो ये y हो गया, ये a हो गया, और x ये एलोंगेशन है, डिवाइडेड बाई l, ये जो लेंथ है स्टील वायर की होगी, क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक बात है भाई, दूसरे के लिए नीड नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लगा लो, कंप्लीट डिस्कशन हो जाए। यहाँ पर जो F होगा, जो टेंशन होगा, इस जगह पर लेना है, तो इसके नीचे जितना भी मास है 1.14 इंटू 10, इसके बाद में ये होगा 2, नहीं यहाँ पर स्टील ब्रास का लिया जाएगा, ब्रास का दिया नहीं है, मैं इसलिए वाई भी लिख दे रहा हूँ। फिर पाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो लेंगे, देन x डिवाइड बाई लेंथ जो इसकी होगी। अब यहाँ पर हमें चूँकि स्टील में एलोंगेशन निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले को सॉल्व करना होगा। अच्छी बात यह है कि ये जो पाई है ये 3.14 से कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अल्टीमेटली 20 × 10⁻⁻6 मीटर will be the value of x for steel and from here answer will be 20। ठीक है, बाकी अगर यंग मॉडुलस ब्रास का, लेंथ ब्रास का, ये सब भी अगर गिवन होता तो हम यहाँ पे रख देते। ठीक है, अब जब रख देते तो यहाँ पे इसका भी एलोंगेशन आ जाता। दोनों के जब एलोंगेशन आ जाते तो फिर हम जोड़ करके इन दोनों को टोटल एलोंगेशन भी निकाल सकते थे,
रेशियो भी निकाल सकते थे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया। इन शॉर्ट बस थ्योरी समरी यही है कि हमें यहाँ पर दोनों ही वायर को सेपरेटली डिस्कस करना है, कलेक्टिवली डिस्कस नहीं कर सकते। थ्योरी पर वापस मूव कीजिए। अगला जो प्रश्न है ये है आपकी स्क्रीन पर। फिर से वही कहानी है, लेकिन ये काफ़ी टफर है। ये इतनी टफ सिर्फ इसलिए हो जा रही है कि यहाँ पे ये जो वायर है अलग मटेरियल का है और ये वायर अलग मटेरियल का है, और कहानी यंग मॉडुलस से रिलेटेड नहीं है, ब्रेकिंग स्ट्रेस से रिलेटेड है। देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस दी हुई है, सेम मटेरियल का है हाँ, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स अलग अलग आएगा। मैंने अभी बोला था मटेरियल अलग अलग है इसलिए कहानी मुश्किल है, ये बात सही नहीं मैंने बोली थी। यहाँ कहानी इसलिए मुश्किल है कि मटेरियल सेम है लेकिन दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। दरअसल कहानी ये है कि अगर आप इस प्रकार की कहानी बनाएं, इस प्रकार की कहानी कि एक वायर लें 20 kg लटका दें, दूसरा वायर लें 10 kg लटका दें, फिर तीसरा वायर लें और वहाँ से एक बाल्टी लटका दें। सारे वायर अगर सिमिलर हैं, मतलब एक ही मटेरियल के हैं, उनका लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब एक जैसा ही है, तो नेचुरल है बच्चा भी बता लेगा ये वाली बात क्या कि टॉप वाला वायर ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले जो ब्रेक होगा, अगर आप यहाँ मास रखते जाओ बढ़ाते जाओ, बाल्टी में पानी बढ़ते जाओ, तो सबसे टॉप वाला जो वायर है वो सबसे पहले ही टूट जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी में जो मुश्किलात आई है, कारण ये है कि अगर सिमिलर वायर होते तो टॉप वाला सबसे पहले टूट जाता, लेकिन यहाँ वायर सिमिलर नहीं है। टॉप वाला वायर वो मोटा है, यहाँ रस्सी नहीं बनाया मैंने, रस्सा बनाया है। ये मोटाई ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो सहन शक्ति है, ब्रेकिंग फोर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग स्ट्रेस, फोर्स या टेंशन जो ये टॉलरेट कर सकता है वो यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो गई, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मोटा हो। उस परिस्थिति में इसके टूटने के चांस ख़त्म हो चुके होते हैं। पानी भरेंगे आप यहाँ, पानी भरेंगे आप यहाँ, ये नहीं टूटेगा, यहीं से टूटेगा। तो वैल्यूज़ गिवन है, हमें पता लगाना है कि जो टूटेगा वो पहले कौन, ये या ये, और कितना पानी भरने के बाद ये टूट जाएगा। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, आपको समझ आएंगी बातें। वायर W1 सेम मटेरियल यानी कि सिग्मा B दोनों का ही गिवन है, ये लिखा हुआ है ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑल्सो गिवन फॉर बोथ, यहाँ से हम FB निकाल सकते हैं। FB क्या है? ब्रेकिंग फोर्स। W1 इसके लिए जो एरिया है वो है 8 × 10⁻⁻⁷। जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सो फॉर अपर वायर, ऊपर वाले वायर के लिए ब्रेकिंग फोर्स जो होगा 1.25 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये 10⁻² आएगा, ठीक है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने ये 8 लिखना भूल गया हूँ, इसे भी लिख लिया मैंने, ठीक। तो ये 125 × 8 125 × 8, ये जहाँ तक मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ 1000 होगा। दूसरा जो लोअर वायर है, ये W1 की बात हुई, लोअर वाला ये W2 की जो बात करें, यही फॉर्मूला होगा 1.25 × 10⁻⁹। ये है ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड एरिया हियर इज नॉट दैट मच, 4 × 10⁻⁷। नीचे वाला वायर पतला है, तो ये कितना आएगा लेट अस सी। देखना क्या है, वहाँ 8 था, यहाँ 4 है, तो आधा आएगा। तो जो आई हैं वैल्यूज़ ऑफ द ब्रेकिंग फोर्स मैं लिखे ले रहा हूँ दोबारा से वायर के ही बगल में। आई होप अब आपको कुछ मेरी बातें समझ आ रही होंगी कि जो ऊपर वाला वायर है, वो अधिक
मात्रा में फोर्स या टेंशन टॉलरेट कर सकता है। ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों नो डाउट सेम मटेरियल के थे, बट जो ऊपर वाला वायर था वो मोटा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था, डबल था, इसलिए उसकी सहन शक्ति, टॉलरेंस लिमिट या ब्रेकिंग कैपेसिटी या ब्रेकिंग फोर्स, जो भी कहना चाहें, इधर पे ज़्यादा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे मास रखिए पैन में, मतलब आप एज्यूम कर रहे हो जैसे फ्राई कर रहे हो कोई आइटम, तो तेल या पानी भरते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। तो जब भरते जाओगे तो यहाँ पे जो टेंशन का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो टेंशन का वैल्यू होगा वो चेंज होता जाएगा। थोड़ी देर के लिए ये जो ब्रेकिंग फोर्स लिखा है आप इसे साइड में रखिए, भूल जाइए, हम इस पर बाद में आ जाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना एज्यूम करें कि यहाँ पे हम m kg जो अगर रख दिए तो टेंशन W2 पर कितनी होगी। जहाँ पे भी टेंशन निकालनी है वहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनानी है, उसके नीचे का सारा मास लेना है, 10 इधर m इधर, 10 + m देन इंटू जी की वैल्यू 10। ठीक है, यहाँ पर W1 के अराउंड अगर हम बात करें टेंशन कितनी होगी, तो उसी जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और उसके नीचे सारा मास देखना है। तो 10 और 20 और m सब मिला लेंगे, तीनों मिला लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30 + m देन मल्टीप्लाइड बाई 10। अब ध्यान दो, m कोई यहाँ गिवन थोड़े ना है, m हमें अननोन में है, रख करके वैल्यू को देखना होगा। यहाँ पर ये और ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। जो अगर इक्वल होते तो हम आसानी से कह पाते कि भाई इसमें अगर जैसे मान लो कि ये ज़्यादा है, तो फिर जब भी वैल्यू एक्सीड होगी तो यही वाली वैल्यू इधर की ब्रेकिंग फोर्स से एक्सीड होगी। यहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स ये वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, इसलिए हमें यहाँ पर m की वैल्यू स्लोली रख के 1 बाय 1 चेक करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर m की वैल्यू सपोज करो 10 रख के देखते हैं तो क्या होगा। 10 + 10 इंटू 10, 20 इंटू 10, ये 200 हो गया। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 30 + m है 10, तो 40 इंटू 10 ये 400 हो गया। अभी आपको मेरी बात धीरे धीरे ज़्यादा समझ में आने लगेगी। अब आप यहाँ पर m की वैल्यू दूसरी कोई बढ़ा लो, जैसे 20 kg कर लो, तो 10 और 20 मिला के 30 हो गया, 30 × 10 300 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप 10 रख के देख लो, 30 और 10 मिला के 10 रख चुके हो, 20 रख लो, 30 और 20 मिला के 50 × 10 500 हो गया। इसके बाद में आप रखना नहीं है, ऐसे ही गैस कर लोगे, पैटर्न समझ आ गया होगा। 100 को बढ़ाना है, 100 बढ़ाते चलो बस, तो ये हो जाएगा 400 और ऊपर हो जाएगा यहाँ 500 में 100 और बढ़ा लो 600। देखिए ध्यान से क्या कि ये 600 न्यूटन है और ये 600 न्यूटन आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं, इस 500 से ज़्यादा हो गया है। अगर ये वाला वायर यहाँ लगा होता, नीचे वाला वायर ऊपर लगाए होते, तो फिर यहाँ से वायर टूट जाता। क्यों? क्योंकि नीचे वाले हिस्से में अभी 400 न्यूटन टेंशन आई है, जो कि 500 से कम है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में टेंशन 600 न्यूटन आ गई है, जो कि 500 से ज़्यादा है। तो अगर सिमिलर वायर यूज़ किए होते ऊपर वाले में और नीचे वाले में, तो ऊपर वाले को टूट जाना था, लेकिन यहाँ सिमिलर वायर यूज़ ही नहीं हुए हैं, इसलिए हमें अभी m की और वैल्यूज़ आगे रख करके कहानी को एक्सटेंड करना होगा। जैसे यहाँ पे अब ये हो गया 500 न्यूटन, ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 600 में और बढ़ा लो 700 न्यूटन। यहाँ पे ये हो गया 600 न्यूटन, यहाँ पे कितना हो गया 800 न्यूटन। अब ध्यानपूर्वक देखो सर कि ये 600 न्यूटन है,
जो कि इधर की ब्रेकिंग फोर्स से एक्सीड हो गया है, टूट जाएगा अब तो। जबकि यहाँ 800 न्यूटन है, अभी ये लिमिट क्रॉस नहीं किया है 1000 न्यूटन का ब्रेकिंग फोर्स का, ये अभी नहीं टूटेगा। तो ये 500 न्यूटन जहाँ पर हुआ है एम की जिस वैल्यू के लिए लोअर वायर में टेंशन 500 न्यूटन हुई है, बस उससे जो अगर आप एम जरा सा भी बढ़ाए तो W2 को टूट जाना है। तो अब इनडायरेक्टली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एम का वो वाला वैल्यू बताओ जब इस फैक्टर का वैल्यू 500 हो जाएगा। इक्वल टू 500 करा लो ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 प्लस एम ये आपका 50 आ गया, एम का वैल्यू 40 आ गया। आई होप समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था टफ है। चलिए थ्योरी पे आ गए हैं वापस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शायद यहाँ तक हो गया था, मैं भूल गया हूँ, एक बार चेक कर लूँ ये हो गया था कि नहीं। हाँ ये वाला हो गया था, एक और बचा है। इजी अगर रहा तो फिर उसे आप करिएगा, मैं नहीं करूँगा। कुछ थोड़ा बहुत आप भी करिए, इजी ही है, पैटर्न मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, फिर भी मेरा मन कर रहा है मैं कर देता हूँ। आपने नीड नहीं है तो मत देखिए। यहाँ पर रेशियो लेंथ का इस वायर की और इस वायर का दिया हुआ है L1/L2 A के बराबर, ठीक है। इसके बाद में यंग मॉडुलस का रेडियस का R1/R2, ये जो स्टील और ब्रास के वायर हैं इनकी जो रेडियस है इसका जो रेशियो है वो B है। A जो है वो लेंथ का रेशियो और C यंग मॉडुलस का रेशियो है, ठीक। यहाँ पर जो इस वायर में एक्सटेंशन होगा माना कि x1 होगा, इस वायर में जो एक्सटेंशन होगा माना कि x2 होगा, के बीच में क्या रेशियो होगा। यहाँ पे फार्मूला लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, F = YAX/L। जो F होगा यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग आएगा। इस जगह पे F इस 2m के बराबर होगा। क्या मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पे भी F निकालना हो उस जगह के नीचे का सारा मास इंक्लूड कर लेते हैं। 2m इंक्लूड कर लेंगे, W = mg, 2mg, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन इन ब्रास वायर। ना y यहाँ पर y2 हो जाएगा, A हो जाएगा, A की जगह पे आपने चेंज करना पड़ेगा, रेडियस के मिलाना पड़ेगा πr2। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के मैं 1 और 2 में प्रॉपर अंतर करना चाहता हूँ, नहीं ये क्वेश्चन फिर फंसेगा मेरे से। रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस एंड यंग मॉडुलस स्टील एंड ब्रास, स्टील पहले है ब्रास बाद में है। तो ब्रास वाले को 2 बोला है इन्होंने, स्टील वाले को 1 बोला है। तो फिर यहाँ पे हमने y2 लिखा, कोई गलत नहीं किया, r2 लिखा, x2 लिखा, l2 लिखा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब सही हो जाएगा। इसके बाद में इस स्टील वाले वायर में हम बात करेंगे तो जो F होगा, जहाँ पे बात करनी है उसके नीचे का सारा मास लेकर के बात करेंगे तो 2m और m मिला के 3m × g विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन इन स्टील वायर। y विल बी y1 एंड a की जगह πr1², देन x विल बी x1 एंड डिवाइडेड बाई L1, ठीक है। इसके बाद हम रेशियो निकालना चाहते हैं तो दोनों को, किसको किसको, एक तो इसको और दूसरा इसको डिवाइड कर देंगे। तो ले लेते हैं सेपरेटली और अब इनको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे कहानी क्या बनेगी, लेट अस सी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही हैं और जो रेशियो आएंगे वो ऑलरेडी गिवन है, जैसे ये 3 और 2 तो लिख ही लो, और y1 और y2 का जो रेशियो आएगा ये प्रश्न में इन्होंने कहा है कि c के बराबर मान लेना, तो मान लेते हैं। r1 r2 का जो रेशियो है ये कह रहे हैं b के बराबर मान लेना, स्क्वायर भी है। x1 और x2 ये हमें निकालना है। इसके बाद L1 L2 ये एक्चुअली डिवाइड में आएगा, L1/L2 ऐसा आएगा, यहाँ L1 है L2 यहाँ है। तो L1 और L2 का जो रेशियो है जो डिवाइड में आया है उसे प्रश्न में इन्होंने a के बराबर मान लेने को बोला है, मैंने मान लिया। अब यहाँ से x1/x2 जो आप निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना,
कुछ इस प्रकार से 3a डिवाइडेड बाई 2b²c, ये आया फाइनल आंसर। अब हम लोग थ्योरी की तरफ चलेंगे। मुझे लग रहा है कि कहानी ख़त्म हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, तो ये हेडिंग पूरी तरह से फिनिश हो गई है। आगे की कहानी आगे के सेशन में देख लेते हैं कि है क्या। कॉम्बिनेशन ऑफ वायर है, मतलब यहाँ पे सीरीज पैरेलल में वायर को कंबाइन किया जाएगा। इसी हेडिंग से रिलेट होगी जो हम लोग अभी कर रहे थे, बट नॉट इन दिस सेशन, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।